हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं लेके आऊँगा हरियाणा से रिलेटेड जनरल नॉलेज। ये हरियाणा में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हरियाणा के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करेगा। इससे पहले मैंने भाग 1 प्रस्तुत किया था आपके सामने, जिसमें मैंने हरियाणा से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आपका जो रेस्पॉन्स था वो काफ़ी सकारात्मक था, काफ़ी पॉजिटिव था और आपने मुझसे डिमांड की थी कि मैं इसके बाकी भाग भी आप तक लेकर आऊँ। तो ये है भाग 2। इसमें भी मैं हरियाणा की जो स्टैटिक जीके है उस पर कुछ नज़र डालूंगा, कुछ सवालों पर। लगभग इसमें 65 से 70 सवालों पर मैं नज़र डालूंगा, जिनकी मुझे लगता है हरियाणा के जो एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के, उनमें आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो ये वीडियो स्पेशली हरियाणा के छात्रों के लिए है जो हरियाणा के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा का पीसीएस का एग्ज़ाम हो या हरियाणा एसएससी का हो या फिर पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है अभी, या फिर इंस्पेक्टर की भर्तियाँ, कोई भी ऐसा सरकारी एग्ज़ाम जिसमें हरियाणा से रिलेटेड जीके पूछी जाती है, उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। सो ज़्यादा विलंब ना करते हुए प्रस्तुत करता हूँ भाग 2। पहला प्रश्न है कि हरियाणा में चिट्ठा मंदिर कौन से शहर में है? हरियाणा प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है चिट्ठा मंदिर? सो चिट्ठा मंदिर एक मशहूर मंदिर है हरियाणा में, यमुनानगर के अंदर। सो इस सवाल का उत्तर है यमुनानगर। और इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, कैथल, कैथल को हरियाणा का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड हैं कैथल में, इसलिए इसे हरियाणा का काशी भी कहते हैं। अगला सवाल, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? सो भगवान परशुराम का हमारे जो भी हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनमें बहुत महत्वता है। भगवान परशुराम ने बहुत बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को खाली कर दिया था, क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया था, और इनका जो मशहूर मंदिर है वो है जगाधरी के अंदर। सो इस सवाल का उत्तर है जगाधरी। इसी तरह से आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर है? सो आदि बद्री नारायण मंदिर भी है जगाधरी के अंदर। सो जो भी फेमस मंदिर हैं, जो भी फेमस इमारतें हैं, जो भी फेमस यहाँ के लोक नृत्य हैं, उन पर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह पंचमुखी हनुमान मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपके सामने ऑप्शन भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे रोहतक, कुतानी गांव या डीगल गांव या जगाधरी। सो ये मशहूर मंदिर है जगाधरी के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित का मतलब कौन सा सही मैच किया हुआ है, यानी लेफ्ट में आपको एक यहाँ पर मंदिर का नाम दिया गया है और राइट में जगह का नाम दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा मिलन सही किया गया है। सो सबसे पहला है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर है मनी माजरा चंडीगढ़ में, तो ये बिल्कुल ठीक है मनसा देवी मंदिर। शिव मंदिर है किलोई गांव रोहतक में, ये भी बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। जब 2 ठीक मैच किए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा अपने आप ठीक मैच होगा, तो आंसर है उपरोक्त सभी। रूड़मल मंदिर बिल्कुल बेरी में है, रोहतक के पास। वैसे रोहतक के पास से एक अलग हाईवे निकलता है जो बेरी, फिर कलानौर, फिर उसके बाद माहिम होता हुआ हांसी जाता है, और रोहतक वाला जो हाईवे है वो भी हांसी होके हिसार आगे जाता है। सो ये है, ये भी बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों सही मैच किए हुए हैं। एक बात और, सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़िए। जब भी आप कोई सवाल पढ़ते हैं, आप जैसे इसके अंदर आपने देखा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो इसलिए आपको यह भी याद करना है। सिर्फ आपको यह याद नहीं करना है कि अगर यही सवाल आया तो मैं इसका उपरोक्त सभी मार्क कर दूंगा, नहीं। सवाल के अंदर जो जवाब हैं अगर वो ठीक है तो वो भी सवाल बन सकते हैं। जैसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि रोहतक के किलोई गांव में कौन सा मशहूर मंदिर है, और ये 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको पहचानना होगा शिव मंदिर। इस तरह से सवाल को पे थोड़ा सा समय लगाइए और उसे ध्यान से याद करिए। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? शीशे वाली मस्जिद एक मशहूर मस्जिद है और ये है रोहतक के अंदर। सो अगला सवाल है, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद, ये तीनों मस्जिद कहाँ पर हैं? तो शीशे वाली मस्जिद तो आप जानते हैं रोहतक में, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया रोहतक। ये तीनों मस्जिद का नाम आप याद रखिए, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद। इनमें से कौन सी ऐसी मस्जिद है जो गुड़गांव के अंदर है? गुड़गांव के अंदर इनमें से कौन सी मस्जिद है? सो गुड़गांव के अंदर बहुत ही मशहूर सराय अलावर्दी मस्जिद है, सराय अलावर्दी मस्जिद। इसके अलावा गुड़गांव में एक पीर बाबा की मज़ार भी है जो कि सिविल लाइंस के अंदर पड़ती है, जॉन हॉल के सामने। तो आपको यह भी याद रखना है, जॉन हॉल भी है गुड़गांव में। यहाँ पर 2 मशहूर तोप भी रखी हुई हैं। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की जंग भी हुई थी। लोदी वंश के ये राजा थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत के अंदर। सो आंसर है पानीपत। हरियाणा में काबुली बाग कहाँ पर स्थित है?
काबुली बाग स्थित है, ये भी स्थित है पानीपत के अंदर। सो चाहे वो इब्राहिम लोदी का मकबरा हो या वो काबुली बाग हो, दोनों हैं पानीपत के अंदर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मंदिर कैथल में है? कैथल, जैसा मैंने बताया, इसको हरियाणा का काशी कहा जाता है, और कैथल में इनमें से है हनुमान मंदिर। जैसे कुछ विशेष हनुमान मंदिर हैं, कई जगह हैं, लेकिन हनुमान मंदिर ऐसे कहने को तो हर राज्य में होता है, लेकिन कुछ विशेष हनुमान मंदिर हैं। इसी तरह से कुछ विशेष शिव मंदिर हैं। इस तरह के मंदिरों पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर है? देवी तालाब का शिव मंदिर, तो आप जानते हैं देवी तालाब मैंने बताया था आपको भाग 1 में कि ये पानीपत में है। सो देवी तालाब का शिव मंदिर भी है पानीपत में। अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? बहुत मशहूर मंदिर अमीन गांव में कौन सा मंदिर है? सो अमीन गांव में है आदिति का मंदिर। सो आंसर है बी। इसी तरह से मंदिर पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो ये 3 गांव आपको दिए हुए हैं, डीगल, कुतानी और वंचारी गांव। दाऊ जी का मशहूर मंदिर है वंचारी गांव के अंदर। इनमें से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बागोद गांव में है? महेंद्रगढ़ जिले में बागोद गांव में कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, या इनमें से कोई नहीं? सो महेंद्रगढ़ में है शिव मंदिर। महेंद्रगढ़ के बागोद गांव में है मशहूर शिव मंदिर। हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, चामुंडा देवी का मंदिर। और ये किसने बनवाया, ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो 1 देखिए, उसमें मैंने बताया चामुंडा देवी का मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इन सब के निर्माताओं का नाम। सो चामुंडा देवी का मंदिर है नारनौल के अंदर। इसी तरह से राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? एक बात और, जब भी आपको कोई सवाल आए तो जो ये ऑप्शंस हैं इन्हीं में से आपको कोशिश करनी है, क्योंकि घंटेश्वर नाम का मंदिर ऐसे तो गुड़गांव के अंदर भी है, सदर बाजार के पास, आपका बाजार के पास, लेकिन ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको चूज करना है। सो ये जिस घंटेश्वर मंदिर की बात हो रही है, इन 4 ऑप्शन के अंदर है रेवाड़ी के अंदर। सो आंसर है रेवाड़ी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है सही मैच कौन सा नहीं किया हुआ है। सो पहला है शिवालय, एक शिवालय है, शिवजी का मंदिर है डीगल गांव रोहतक में, तो ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। उसके बाद माता शीतला देवी का मंदिर गुड़गांव, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सन 1650 में बना था माता शीतला का मंदिर, बहुत ज़्यादा मानता है इनकी, गुड़गांव सेक्टर 5 के पास है ये, तो ये भी बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर है पुंडरीक में, तो ये सही मैच नहीं किया हुआ है, तो आंसर है सी। तो इसमें सुमेलित नहीं, तो ये नहीं शब्द पे आपको ध्यान देना है। अक्सर ये गलती करते हैं विद्यार्थी की, नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते और फिर मैचिंग करते वक्त जरा फटाफट पहला ऑप्शन देखते ही मार्क कर देते हैं कि ये सही मैच किया हुआ है, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? अब इसमें पूछा है सही मैच इनमें से कौन सा किया गया है। सो रूढ़मल मंदिर है बेरी रोहतक में, ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। गीता मंदिर है पुंडरीक में, ये भी ठीक मैच किया हुआ है। और राधे श्याम मंदिर भी पुंडरीक में है, तो ये उपरोक्त सभी सही हैं। सो आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं, और ये आपको याद करने हैं कि कौन से मंदिर कहाँ हैं। पुंडरीक में है गीता मंदिर और राधे श्याम मंदिर। हरियाणा प्रदेश में ठाकुर द्वारा कहाँ पर स्थित है? ठाकुर द्वारा है मशहूर कुतानी गांव के अंदर। सो आंसर है कुतानी गांव। अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली वो राजा हैं जिन्होंने मराठाओं से पानीपत का युद्ध भी लड़ा था। सो अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? यानी अहमद शाह अब्दाली ने जो भी लड़ाइयों में प्रदेश जीते थे, जो एरियाज जीते थे, वो किसको सौंपे थे? ये सवाल पूछा है आपसे। सो ये सौंपे इन्होंने जैन खां को, जैन खान। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? समस्त यानी पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब कायम हुआ था? सो ये हुआ था सन 1809 के अंदर, 1809-1810 में। हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? पंचवटी तीर्थ स्थल है फरीदाबाद के पास पलवल में। सो आंसर है पलवल। इनमें से हरियाणा का कौन सा नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कहा जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नृत्यों के ऊपर मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, बहुत सारे नृत्य हैं हरियाणा में, लेकिन जो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है वो है, इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो इनमें से घोड़ी नाच है जो हरियाणा का है। ये तीनों नाच हरियाणा के नहीं हैं। बहुत सारे नृत्य मैंने आपको बताए थे, जैसे फाग का नृत्य है, घोड़ी का नृत्य है, या धमाल नृत्य है, ये सारे, या छठी का नृत्य है, या छड़ी का नृत्य है, या घोड़िया नृत्य है, तो ये सारे हैं हरियाणा के नृत्य।
इनमें निम्न में से हरियाणा की राजधानी कौन सी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, और ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राज्य होता है और कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। हालांकि इसमें दो एक्सेप्शन, दो अपवाद हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री है, यानी कि यहां पर विधानसभा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा में हेड होता है। ये आपको याद रखना है। चंडीगढ़। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो ये एक बहुत ही आसान सवाल है। ये भी हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं पगड़। तो ये मिलता जुलता नाम है, पगड़ी, पगड़। इनमें से कौन सा हरियाणा का नृत्य है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा हरियाणा में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? ये नृत्य है तीज नृत्य। तीज नृत्य। थानेसर नगर के पास मशहूर स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा किया गया था? तो ये मंदिर है थानेसर नगर के पास स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण राजा हर्षवर्धन के किस पूर्वज द्वारा किया गया था? तो ये राजा थे मशहूर पुष्यभूति राजा। पुष्यभूति राजा ने बनवाया था स्थानेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ये काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग। इसने इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, यानी कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो इसे घोषित किया गया है। और ये किसका मकबरा है? ये मकबरा है शेख चेली का मकबरा। इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है? मैचिंग के ऊपर काफी सवाल देखे जा रहे हैं। सही मैच कौन सा किया हुआ है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर है अगेन कैथल के अंदर। भगवान शिव मंदिर है नारनौल के अंदर। तो ये तीनों सही मैच किए हुए हैं। तो इनमें से पूछा है सही सुमेलित कौन सा है? ये तीनों ही गलत मैच किए हुए हैं। इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? जब आप हिसार से सिरसा जाते हैं तो बीच में आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, इसका आपको जवाब देना है। इसमें कुछ राजा दिए हैं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अमीर मोहम्मद खां। फतेहाबाद नगर को बसाने वाले राजा का नाम था फिरोज तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? ये पानीपत के युद्ध के ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो प्रथम हो, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय युद्ध हो। पानीपत के सारे युद्ध बहुत ही फेमस हैं, भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वैसे ये एक आसान सवाल है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1526 में। आंसर है सी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां और किसके बीच में हुआ था? तो बहुत ही आसान सवाल ये। तो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का बैरम खां और हेमू के बीच में। बैरम खां और हेमू वो था जिसने अपना बाद में नाम विक्रमादित्य रख लिया था, और हेमू को बाद में मुगलों द्वारा ही मार दिया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था सन 1556 में। आंसर है ए। 1526 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ के परगने का शासक कौन था? तावड़ के परगने का शासक कौन था? ये था जलाल खां। आंसर है सी। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? राजपूत शासक वैसे तो ज्यादातर राजस्थान के अंदर ही थे, लेकिन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में भी थी, और जिस एरिया में थी वो था कैथल। मराठाओं ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? आप जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच भी पानीपत का युद्ध हुआ था। मराठाओं ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? मराठाओं के अंदर जो लड़ने वाले योद्धा थे उनका प्रतिनिधित्व यानी करता था पेशवा। इसको बोलते थे पेशवा। बहुत सारे मशहूर पेशवा हुए हैं, जैसे बाजीराव जिस पर अभी फिल्म भी बनाई गई थी। और पानीपत और मराठाओं ने हरियाणा पर अधिकार किया सन 1756 के अंदर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये एक अगेन आसान सवाल है।
पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही लेट हुआ था, दूसरे युद्ध के बाद, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। सो आंसर है 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं और किसके बीच में हुआ था? सो जैसा मैंने कहा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं के बीच, जिनमें जो पेशवा थे इसकी प्रतिनिधित्व करते थे यहाँ के राजा का, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सो आंसर है अहमद शाह अब्दाली। हरियाणा में बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर वैसे तो भारत में बहुत सारी जगह है, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है। हरियाणा में बिरला मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी जिसको आज इंडस नदी कहते हैं, उसके किनारे ये सभ्यता पनपी, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थान थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जैसे कालीबंगा, जैसे लोथल। तो इनमें ज़्यादातर हिस्से आज पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन हरियाणा में भी हैं, और हरियाणा में है बनवली, और बनवली पड़ता है हिसार में। आंसर है हिसार। इसी तरह सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल, अगेन सिंधु घाटी का एक और स्थल था जिसे बोलते थे मिथ्याथल। ये मिथ्याथल हरियाणा में कहां पर है? मिथ्याथल है भिवानी में। हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? मंजी साहिब का मशहूर गुरुद्वारा स्थित है कैथल में। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि हरियाणा में कहां पर है? सो आप जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, और ये मशहूर युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा में कहां पर बनाई थी? राजा हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हरियाणा में थानेश्वर के अंदर। सो आंसर है थानेश्वर। इसी तरह हरियाणा राज्य पर चौहान वंश के शासक अर्णो राजा ने कब आक्रमण किया था? चौहान वंश के शासक अर्णो राजा ने हरियाणा पर आक्रमण किया सन 1131 के अंदर, 1131। और थानेश्वर पर, यानी राजा हर्षवर्धन की राजधानी पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो ये ईयर पर भी सवाल आ सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनको सिर्फ याद रखना है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये है सन 1014। 1014 वो सन है जब महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? यानी चौहानों ने हरियाणा पर अपना जो शासन था वो कब जमा लिया था? कौन सी शताब्दी थी? 11वीं, 12वीं, 8वीं और 10वीं। चौहानों ने हरियाणा पर जो राज जमाया वो जमाया 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी। 1265 में गुलाम वंश के शासक बलबन, गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी के जो शासक थे बलबन, उन्होंने किस शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया? यानी कौन से वंश को? तोमरों को, चौहानों को, मेवों को, या इनमें से कोई नहीं। सो बलबन ने प्रयास किया मेवों को समाप्त करने का। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? बहुत ही आसान सवाल है। पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, नई दिल्ली या दमन और दीव? तो इसको आप बता सकते हैं। हरियाणा का जो एरिया है गुड़गांव, जिसका अब नया नाम हो गया है गुरुग्राम, यहाँ पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी, और इसलिए इसका नाम गुरुग्राम, पहले भी गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव की अब दोबारा गुरुग्राम कर दिया गया है। सो गुड़गांव नई दिल्ली से लगता है, और इसको बोलते हैं NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, और इसमें बहुत सारे एरिया हैं जो आते हैं, जैसे फरीदाबाद, फरीदाबाद भी दिल्ली से लगता है, और वो भी हरियाणा में आता है फरीदाबाद। हरियाणा के ही नहीं बल्कि बहुत सारे और राज्य हैं जिनके एरिया लगते हैं, जैसे यूपी का एरिया है, जो यूपी के भी एरिया हैं जो जिनको अब NCR में ले लिया गया है, जैसे मुजफ्फरनगर। तो ये सब एरिया हैं जो अब NCR में आएंगे। सो ये सब आपको याद रखना है। तो हरियाणा और दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इससे हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा राज्य में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, वो दिया था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था, ये आपको बताना है। सो इसका नाम है ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर वो स्थान है जहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी, तो ये हरियाणा के किस नगर में की थी? हरियाणा के 4 नगर दिए हैं आपको, कैथल, सोनीपत, जींद या कुरुक्षेत्र, और आपसे पूछा गया है कि जो
वेद व्यास ने महाभारत लिखी वो कहाँ पर लिखी? एक आसान सवाल है। महाभारत की रचना वहीं पर हुई जहां महाभारत का युद्ध हुआ, यानी कि कुरुक्षेत्र। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? सो लाला लाजपत राय, जिनकी एक लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो इन्होंने हरियाणा में किस क्षेत्र को अपना सामाजिक यानी कि सोशल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कार्य क्षेत्र बनाया था? सो ये था हिसार। गुलाम शाशिका रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है? हरियाणा के किस हिस्से में है रजिया सुल्तान की कब्र? रजिया सुल्तान की कब्र है हरियाणा में कैथल में। एक और मशहूर मंदिर दुख भंजनेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है? दुख भंजनेश्वर मंदिर हरियाणा में है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसी तरह सवाल को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा हरियाणा का ऐसा मंदिर है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है? यह आपको बताना है। आपके सामने 3 मंदिर दिए हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर या सभी। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर तो आप जानते हैं बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है कुरुक्षेत्र में और नारायण मंदिर भी है कुरुक्षेत्र में। सो आंसर है सब के सब, उपरोक्त सभी। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हरियाणा में हिसार के अंदर। इसी तरह चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? किस जिले के अंदर है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय? यह है हरियाणा में सिरसा में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी मिट्टी के अंदर कितनी नमक की मात्रा है, कितने खनिज की मात्रा है, उस पर जो रिसर्च करते हैं, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? आपको ईयर बताना है। ईयर है 1969। कई सारे इस तरह के मशहूर इंस्टीट्यूट है हरियाणा में, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह एट्सेट्रा। और अगला सवाल यह है कि हरियाणा के किस जिले में है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो यह आसान सवाल है, यह है करनाल में। अगला सवाल, एक और फेमस इंस्टीट्यूट है हरियाणा में जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, ये आपको बताना है कि ये हरियाणा में कहां पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स भी है करनाल के अंदर। इसी तरह से नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कीड़ों से निपटने के लिए, जो पेस्ट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे निपटने के लिए रिसर्च किया जाता है यहाँ पर कीड़ों के ऊपर, कीटनाशकों के ऊपर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? इसे कहा जाता है अंग्रेजी में शॉर्ट में NRCIPM। इसकी स्थापना हुई सन 1988 में। और अगला सवाल कि ये कहां पर है, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? ये है फरीदाबाद में। इसी तरह से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज यानी कि जो भैंस हैं उन पर रिसर्च करने के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत सारी अलग अलग तरह की भैंस हरियाणा में हैं। इसमें एक हरियाणा वैरायटी भी है, महिवाल या इस तरह की कई सारी वैरायटी हैं, होल्स्टीन फ्रीशियन वैरायटी है। तो जो बफेलो के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा में वो है हिसार के अंदर। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1985 में। इसी तरह से नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना हरियाणा में कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई हरियाणा में सन 1986 में। और आपको यह भी जानना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस कहां पर है? सो ये हरियाणा के जिस जिले में है वो है हिसार। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बहुत ही आसान है, MDU कहां पर है? ये तो सारी दुनिया जानती है, MDU है रोहतक के अंदर। 2 मशहूर यूनिवर्सिटी हैं जिनसे हरियाणा के ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड हैं। एक तो MDU मशहूर है और दूसरा KU। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? पूछा है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहां पर है? सो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको।
इसी तरह पूछा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ, किस वर्ष में की गई थी? सो वर्ष था सन 1970। सो ये थे हरियाणा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, उनका भाग 2। बहुत ही जल्दी मैं भाग 3 लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग 3 आप तक लेकर आऊँ तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट्स में लिखना होगा। इसको जितना हो सके अपने हरियाणा के मित्रों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ।